तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सोल्यूशन। उस टॉपिक का नाम जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोल्यूशन। वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं विलयन। ठीक है, विलयन। देखिए, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लेना चाहिए हमें। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस। ठीक है। तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हो प्योर सबस्टांस को, तो किस तरीके से डिफाइन करोगे? तो प्योर सबस्टांस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उसे बोलते हो आप प्योर सबस्टांस। यानी दोज सबस्टांस। दोज सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड बाय विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल। दो सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड आपका क्या? प्योर सबस्टांस। तो ऐसे सबस्टांस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप? प्योर सबस्टांस। ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल वर्ड यूज किया गया है, ये पार्टिकल वर्ड आपका, यानी यहाँ पे पार्टिकल किस लिए यूज किया है? तो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें पार्टिकल के रिस्पेक्ट में यूज किए गए हैं। और पार्टिकल का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो प्योर सबस्टांस क्या होता है? तो प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे अगर आप बात करोगे किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट को लेकर के, तो जो एलिमेंट होते हैं आपके एलिमेंट, तो आपको पता है एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस होते हैं। एलिमेंट आर दोज टाइप ऑफ सबस्टांस, दोज टाइप ऑफ सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड बाय विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसे सबस्टांस जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे सबस्टांस को आप बोलते हो एलिमेंट। ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि मान लो सपोज दैट कोई आपका एलिमेंट है। सपोज दैट आप सोडियम की बात कर रहे हो, सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे हो। आपको पता है सोडियम एलिमेंट का जो लैटिन में नेम होता है वो क्या होता है? नेट्रियम होता है। इस कारण से लैटिन में नेम नेट्रियम, तो लैटिन में सोडियम का नाम नेट्रियम होने के कारण से जो इसका सोडियम का सिंबल आप यूज करते हो वो क्या होता है? Na। ठीक है, Na। तो आप सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो मान लो कोई सोडियम का आपका टुकड़ा है, कोई पीस है सोडियम का, तो आपको पता है सोडियम एक एलिमेंट है। इस वजह से सोडियम क्या होगा? केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होगा, और वो एटम कौन सा होगा? सोडियम एटम। ठीक है। तो सोडियम, अगर आप बात करते हो सोडियम की, तो सोडियम जो पीस होगा, या जो सोडियम आप अ, अब जिस सोडियम पीस की बात कर रहे हो, वह सोडियम पीस केवल सोडियम एटम से मिलकर के बना होगा। ठीक है। तो मान लो मैं इस तरीके से आपको एक सबस्टांस है सोडियम, और अगर आप सोडियम की बात करते हो तो आपको पता है होता है कि सोडियम जो होता है केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, क्योंकि सोडियम इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट का डिफिनीशन ही है कि एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो एलिमेंट
एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। वो एटम कौन सा है? यहाँ पे सोडियम एटम है। तो यहाँ पे जितने भी आपको ये एटम दिखाई पड़ रहे होंगे जिनसे के ये सबस्टांस बना है, वो सारे के सारे एटम क्या होंगे? सोडियम एटम होंगे। और यहाँ पे मैं सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन ए, 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 और यहाँ पे एन ए। यानी इस सबस्टांस में अगर आप चारों तरफ कहीं पर भी देखते हो, किसी भी पार्टिकल के ऊपर आप नजर नजर आप देखते हो, किसी भी पार्टिकल के ऊपर आप अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तो आपको दिखेगा कि जितने भी एटम है सारे के सारे एटम क्या आपको नजर आ रहे हैं? तो सोडियम एटम नजर आ रहा है। सो ये जो सबस्टांस है, ये सबस्टांस आपका एलिमेंट तो है ही। इस एलिमेंट, ए एलिमेंट क्या, सॉरी, ये सबस्टांस क्या कहेगा, कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसलिए कहलाएगा क्योंकि आपने एलिमेंट को डिफाइन ही किया है कि ऐसे सबस्टांस जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। और ये पूरा जो सबस्टांस है केवल और केवल सोडियम एटम से मिलकर के बना हुआ है। इसमें और किसी और अदर टाइप के एटम आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सो दिस इज एन एलिमेंट, ठीक है। और आपको पता है प्योर सबस्टांस की आपने बात किया है, तो प्योर सबस्टांस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। सो इस हिसाब से अगर आप प्योर सबस्टांस के डिफिनेशन के हिसाब से बात करोगे, तो ये जो सबस्टांस है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे एटम, ठीक है, क्योंकि एटम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, एटम से मिलकर के सबस्टांस बना है। सो दिस सबस्टांस इज ए प्योर सबस्टांस। क्या है? ये प्योर सबस्टांस है। इसलिए आपका जो सोडियम होगा, वो सोडियम क्या कहलाएगा? तो सोडियम आपका प्योर सबस्टांस कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल का मतलब केवल और केवल एटम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे मान लो आप सपोज दैट वाटर की बात करते हो, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। जैसे मान लो कि आप बात करते हो वाटर की, तो वाटर को भी एक प्योर सबस्टांस माना गया है। क्यों ऐसा माना गया? क्योंकि आपको पता है वाटर जो होता है, वाटर जो सबस्टांस होता है, वाटर जो मैटर है, ये जो मैटर वाटर है आपका, वाटर की आप बात करते हो, तो वाटर को आपको पता है जो वाटर होता है, वाटर किस चीज से मिलकर बना होता है? तो वाटर H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? तो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के वाटर बना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बात करोगे, अगर मान लो कि मैं वाटर को यहाँ पे आपको पता है एवरी मैटर आर फाउंड बाय टीनी पार्टिकल, और टीनी पार्टिकल एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे टीनी पार्टिकल को एक हार्ड स्फीयर के रूप में रिप्रेजेंट करूं इस तरीके से, तो ये आपका मान लो एक सबस्टांस है वाटर। तो आपको पता है वाटर किस चीज से मिलकर बना होता है? तो वाटर आपका H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे एक इस सर्कल जो मैं बनाया हूँ, इस सर्कल का मतलब हुआ H2O, ठीक है। यानी यहाँ पे यहाँ ये सारे के सारे जितने भी आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। इसका मतलब हुआ कि ये बार बार H2O मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ ए बी H2O मॉलिक्यूल, 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 ये भी आपका H2O मॉलिक्यूल। ये सारे के सारे क्या है? H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इस पूरे सब्सटेंस में आप जहां पर भी नजर देखोगे, वहां पे सारे सारे जिस पार्टिकल पे आप नजर रखोगे, उससे सीधे पार्टिकल आपको H2O मॉलिक्यूल ही नजर आएंगे, ठीक है। H2, 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 ठीक है। तो पूरा सबस्टांस में आप केवल वाटर वाटर मॉलिक्यूल यानी H2 मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा सबस्टांस है, ये जो सबस्टांस क्या कर रहा है, प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस। तो इसके पीछे पीछे ये है, प्योर सबस्टांस कहलाने के पीछे पीछे ये है
तो ये जो सबस्टांस है केवल एक ही टाइप के पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के इस सबस्टांस बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O। H2O होकर के इस पूरे सबस्टांस को बनाया हुआ है। इस पूरे सबस्टांस में आप देखोगे जितना भी पार्टिकल आप नजर डालोगे वो सारे के सारे पार्टिकल आपको क्या कौन से नजर आएंगे, H2O मॉलिक्यूल नजर आएंगे। बहुत मुश्किल है कि H2O है यहाँ पे, H2O पार्टिकल से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा क्या है आपका ऑक्सीजन। इसको देखना है क्यों? यूनिट है, बार बार यूनिट जो दिखाई, जो यूनिट का बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाला यूनिट क्या है, H2O है। तो ये H2O ठीक है, तो ये H2O मॉलिक्यूल है, बार बार रिपीट होकर के को बनाया हुआ है, इसलिए आप इस समस्या को क्या बोलोगे, प्योर सब्सटेंस बोलोगे। तो उसका भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वाटर भी क्या हुआ आपका, प्योर सब्सटेंस हुआ। इसी तरीके से ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे आपका सिल्वर हो, चाहे मरकरी हो, चाहे आपका गोल्ड हो, आयरन हो, ये जितने भी मैं ऑक्सीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ऑक्सीजन व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। और पता है आपको एलिमेंट जो होता है वह केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट, जितने भी ऑल ऑल एलिमेंट आर प्योर सबस्टांस, ऑल एलिमेंट आर प्योर सबस्टांस। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, प्योर सबस्टांस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो केवल एक ही टाइप के, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने होते हैं। वन टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए सबस्टांस को क्या बोलते हो आप, एलिमेंट बोलते हो। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो सबस्टांस होगा, एलिमेंट जो सबस्टांस होगा, ए एलिमेंट सबस्टांस केवल एक ही टाइप के पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल का मतलब एटम से मिलकर के बना होगा। सो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आपके प्योर सबस्टांस कहलाते हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक, वैसे तो टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118 है, तो सारे 118 एलिमेंट का नाम तो मैं यहाँ पे लिख नहीं मिलेगा मुझे, तो जितना भी है मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम आपका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट आप जानते हो, 118 एलिमेंट आपके नोन है, तो 118 एलिमेंट सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, प्योर सबस्टांस है। इसी तरीके से आप बात करते हो, जैसे मान लो कि आपका वाटर हो गया, तो वाटर क्या है, आपका एक प्योर सबस्टांस है। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर वाटर आपका एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है तो आप बोलते हैं इम्प्योर सबस्टांस, ठीक है। लेकिन वाटर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, सो वाटर इज प्योर सबस्टांस। इसी तरीके से आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एन प्योर सबस्टांस। क्यों प्योर सबस्टांस? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह केवल और केवल CO2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इसी तरीके से आप बात करते हो सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी केवल और केवल सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ H2SO4 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। सेम तरीके से आप बात करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये भी आपका प्योर सबस्टांस है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड सबस्टांस है केवल और केवल कार्ब CCl4 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, तो CCl4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में आप देख सकते हो कि जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, NaCl, ठीक है। ये जो सबस्टांस होगा केवल और केवल एक ही टाइप के कंपाउंड यानी NaCl से मिलकर के बना होगा। सो सोडियम क्लोराइड इज आल्सो एन प्योर सबस्टांस, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया आपका, तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी आपका पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो सबस्टांस होता है एक केवल और केवल हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बार बार रिपीट होता है तब जाके बनता है क्या, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
सो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ये भी क्या है आपका एक प्योर सबस्टांस है, क्योंकि यह एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आपका प्योर सबस्टांस एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर सबस्टांस आपका कंपाउंड भी हो सकता है। अब बात करते हो अगर आप प्योर सबस्टांस की आपने बात कर लिया, तो प्योर सबस्टांस में आपने बताया कि ऐसे सबस्टांस जो केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो आप, प्योर सबस्टांस। तो हम क्या अब बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से गुण होते हैं प्योर सबस्टांस के, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है आपकी प्योर सबस्टांस की, वो क्या होती है, तो जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो एक फिक्स कंपोजिशन रखते हैं। प्योर सबस्टांस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, प्योर सबस्टांस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन। जो प्योर सबस्टांस होते हैं वो प्योर सबस्टांस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, प्योर सबस्टांस केवल क्या रखते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन रखते हैं, वेरिएबल इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल नहीं होता। जैसे मान लो सपोज दैट आप वाटर की बात करते हो, आपको पता है वाटर क्या होता है, एक प्योर सबस्टांस होता है, और वाटर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है। यानी वाटर जो सबस्टांस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। आपको पता है यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, तो इस H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, सो अगर आप बात करते हो वाटर सबस्टांस की, तो वाटर सबस्टांस में जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इस आप यहाँ पे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में, इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1 है। और जो क्या होता है, फिक्स होता है। कहीं का भी वाटर हो, कहीं का भी वाटर हो, हमेशा जो वाटर आपको मॉलिक्यूल मिलेगा उस वाटर मॉलिक्यूल में आपको 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, और इनका जो मास परसेंटेज होगा क्या होगा, सेम होगा। इस तरीके से आप बात करोगे कि जो है इसमें एक रखता है, इसका पोजीशन रखता है, इसलिए कहा जाता है कि जो प्योर सबस्टांस होता है वो फिक्स कंपोजिशन रखता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई हो, मैं इसको और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ इस तरीके से। जैसे क्या है कि आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है, आपको पता है वाटर किस तरीके से बना होता है, तो वाटर H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो वाटर में हाइड्रोजन का यानी मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर आपका सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, वाटर सबस्टांस। और आपको पता है कि जो वाटर सबस्टांस होता है वह H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है, जो बार बार रिपीट होता है, वो क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, टोटल मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, 18 AMU होता है। ठीक है, 18 AMU। और यहाँ क्या करते हो, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 आया कैसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बात करोगे अगर। आपको पता है 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। और 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो टोटल कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। आपका टोटल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 18। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 18 है। और इस टोटल में से दो, टोटल कितना मास है इसका, 18 AMU है। ठीक है, और उस टोटल मास में से हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 2 AMU का है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, 2/, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 2 और टोटल कितना 18 है, और मल्टीप्लाई कर दोगे कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आएगा 9। यहाँ से कितना आएगा 11.11% आपका आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज इन वाटर कितना आपको आया, 11.11 आया। और सेम तरीके से 100 में से अगर आप घटा दे तो 100 में से, क्योंकि दो ही एलिमेंट है आपके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों का जो परसेंटेज का योग होगा, समेशन होगा, वो कितना होगा, 100 होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज आपने निकाला, 11.11, और प्लस ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू 100। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका कितना निकल के आएगा, तो 100 में से आप कितना घटा, सबसे, अगर आप यहाँ से 100 में से 11.11 घटा देते हो तो कितना आने वाला आपका 9, 8, यहाँ पे 9, आपका 9, 9 में से बन गया 8, और यहाँ पे 9, 9 में से बन गया 8, तो 18.89% आया आपका ऑक्सीजन का। 88, 88.89% आया आपका, आया ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यानी ये जो सबस्टांस वाटर है, इस वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आया, तो 11.11, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया, तो 88.89, जो कभी भी बदलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक इस वाटर का, जो वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल का जब तक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, तब तक इसका जो कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी सबस्टांस में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और कितने कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। ठीक है, यही कहलाता है कंपोजिशन। तो वाटर का कंपोजिशन क्या आपका होगा, तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होगा, यही आपका क्या है, कंपोजिशन। और जो कंपोजिशन होता है किसी भी सबस्टांस का, वह उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, वह उसके फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है कि किस फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के वो सबस्टांस बना हुआ है। तो अगर आप वाटर की बात करते हो तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर वाटर होगा तो उसका, अगर वाटर है आपका, तो वाटर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, H2O होता है। तो जब तक इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होगा तब तक इसका कंपोजिशन भी नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप बात करोगे तो वाटर का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। और उस, कोई भी वाटर हो, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो 11.11% होता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 88.89%। ठीक है, तो जो प्योर सबस्टांस होते हैं, जैसे मान लो कि आप सपोज दैट ऑक्सीजन की बात करते हो, तो ऑक्सीजन कोई सबस्टांस है। वैसे ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन इज ए गैस। ठीक है, आपका ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, एक मैटर है आपका। और जो इसका, जो किससे मिलके बना होता है, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो O2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल से, इस O2 मॉलिक्यूल में आपके कैसे वो O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो दो ऑक्सीजन एटम आपस में बाइंड हो गए थ्रू थ्रू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप बॉन्ड बोलते हो। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से एक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी ओवरऑल आप बात करते हो तो ऑक्सीजन जो सबस्टांस है, तो ऑक्सीजन सबस्टांस केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है,
यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 100% है। और ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है O2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो वो तो हमेशा क्या होने वाला है, 100% होने वाला है, क्योंकि अकेले है। ठीक है, ऑक्सीजन जो एटम है वो अकेले है, एक ही टाइप का यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है यहाँ पे, 100% है। सेम तरीके से आप बात करते हो कि अगर मान लो आप मीथेन गैस की बात करते हो, तो मीथेन गैस जो होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, तो मीथेन गैस आपकी CH4 मॉलिक्यूल से मिलकर के मीथेन गैस बना होता है। और CH4 मॉलिक्यूल में जो कार्बन का परसेंटेज होगा और जो हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम की संख्या, यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 1 है। और हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, कार्बन एटम की संख्या 1 है और हाइड्रोजन एटम की संख्या 4 है। इसलिए यहाँ पे, और जिनका जो रेशियो है, यानी कार्बन एटम की संख्या और हाइड्रोजन एटम की संख्या का रेशियो लोगे तो हमेशा क्या होगा, 1:4 होगा। एक कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर मीथेन गैस होगा तो उसमें, उस मीथेन गैस में कार्बन कार्बन एटम की संख्या 1 होगी और हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी, 4 होगी। और यानी कार्बन एटम की संख्या और हाइड्रोजन एटम की संख्या का जो रेशियो होगा, 1:4 का होगा। एक हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है, कभी नहीं चेंज होने वाला है। जब तक इनका रेशियो नहीं चेंज होगा तब तक इनका कंपोजिशन नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी प्योर सबस्टांस होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कि इनका क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टांस होता है वो क्या होता है, तो प्योर सबस्टांस है जे प्योर सबस्टांस प्योर सबस्टांस हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो प्योर सबस्टांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह कांस्टेंट होता है, वह एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मान लो आप प्योर वाटर की बात करते हो, तो प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको पता है, प्योर वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट, प्योर वाटर का मतलब हुआ, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर आप वाटर का मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, यानी आप आइस की बात कर रहे हो, तो आइस इज ए प्योर सबस्टांस। क्यों? क्योंकि आइस जो होता है वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इस सबस्टांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है, 1 सेल्सियस होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। अगर आपका आइस है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे 0 सेल्सियस का होगा। कोई भी आयरन की बात करते हो, प्योर आयरन की अगर आप बात करते हो, तो प्योर आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी separated into another type of particle. So substance cannot be separated into another type of particle by any physical method. By any physical method. तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्योर सबस्टांस होता है वह प्योर सबस्टांस को किसी अदर टाइप ऑफ पार्टिकल में आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, कोई फिजिकल मेथड का यूज करने से। क्या है कि अगर हम मान लो तो कोई भी सबस्टांस आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, जैसे मान लो आप वाटर ही लेते हो,
तो वाटर जो होता है, आप वाटर किसी भी फिजिकल मेथड का मतलब होगा, आप गर्म करके, कूलिंग करके, वेपराइजेशन करके, ठीक है, इन सारे मेथड द्वारा, ये सारे जो मेथड आपने क्या है, फिजिकल मेथड है, हीटिंग करके। फिजिकल मेथड का मतलब हुआ यहाँ पे हीटिंग, कूलिंग, वेपराइजेशन हो गया आपका, वेपराइजेशन हो गया, या आप सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो आप किसी, अगर प्योर सबस्टांस है तो प्योर सबस्टांस को हीट करके, कूल करके, एवं या वेपराइज, वेपराइज करके या सब्लिमाइज करके, इसे, इस प्योर सबस्टांस को आप कभी भी एन अदर टाइप ऑफ पार्टिकल में सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मान लो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, अब चूंकि वाटर क्या है, प्योर सबस्टांस है, तो हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर वेपर। जो वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, वो किन पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और जो वाटर वेपर होगा, वो किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो आप यहाँ पे देख लिए कि आपने फिजिकल मेथड को अप्लाई जब किया, तो यहाँ पे जो पार्टिकल पहले था, जो ओरिजिनल पार्टिकल था H2O, वही दूसरा जब सबस्टांस, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, वाटर वेपर बन गया। लेकिन जो पार्टिकल था, H2O पार्टिकल यहाँ पर भी था, H2O पार्टिकल यहाँ पर भी था। यानी आपने फिजिकल मेथड का यूज किया, लेकिन आपने इस फिजिकल मेथड का यूज करके किसी प्योर सबस्टांस को अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल में आप सेपरेट नहीं कर पाए। जो पहले पार्टिकल था वही बाद में भी है। तो प्योर सबस्टांस को आप किसी अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल में सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय अप्लाइंग फिजिकल मेथड। हाँ, केमिकल मेथड का आप यूज करोगे तो प्योर सबस्टांस को आप अलग अलग टाइप के पार्टिकल में सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल में आप सेपरेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग केमिकल मेथड। लेकिन फिजिकल मेथड का यूज करके किसी प्योर सबस्टांस को अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल में नहीं सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, अलग नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे एक इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि आपका आयरन है, आयरन आपका है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, आयरन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो आपको पता है आयरन किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आयरन आपके आयरन एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है, Fe एटम, फेरम एटम से मिलकर के आपका आयरन बना होता है। अगर मान लो सपोज मैं इसको हीट कर देता हूँ, तो हीट करने पे क्या होगा, ये आयरन लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो लिक्विड मैटर आपको मिलेगा आयरन का, वो भी लिक्विड किस चीज से मिलके बना होगा, तो आयरन के एटम से मिलकर ही बना होगा। किससे मिलके बना होगा, आयरन के एटम से मिलके बना होगा। तो यहाँ पे जो पहले सबस्टांस था, वो क्या था, आयरन था, जो आयरन के एटम से मिलके बना था। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल था, पहले जो पार्टिकल था, जिस पार्टिकल से मिलकर के सबस्टांस बना था आयरन, वो क्या था, आयरन एटम था। और यहाँ पे जो बाद में आपको सबस्टांस मिला, जो कि जो बाद में वाला आपका सबस्टांस मिल रहा है, वो सबस्टांस किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आयरन के एटम से मिलकर बना है। यानी जो पहले टाइप, पहले जो पार्टिकल था वही बाद में भी वही पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या हीटिंग किया था, हीटिंग का मतलब हुआ फिजिकल मेथड आपने अप्लाई किया था। तो आपने देख लिया कि फिजिकल मेथड अप्लाई करने पे आपके जो बाद में पार्टिकल मिल रहा है, जो पहले पार्टिकल मिल थे सबस्टांस के, वो सेम है, ठीक है। यानी आपने कोई अनदर टाइप का पार्टिकल में आप उसे नहीं चेंज कर पाए, आप अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल में उसे सेपरेट नहीं कर पाए। सो